नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए जिनका कॉम्बिनेशन एसएसटी है, उनके लिए आज हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा एक एक टॉपिक की बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है और स्विक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के अलग अलग प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो अपलोड किए हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इससे पहले जितनी भी अपलोड वीडियो है वो देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी उनकी प्लेलिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल है आपकी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फर्स्ट है आज का हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है? किस प्लेनेट को जो है पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है शनि, डी है मंगल। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। शुक्र को, वीनस को जो है पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की तरह ही इसका घनत्व है, जो डेंसिटी है, इसका जो आकार है, व्यास है, वो पृथ्वी के समान है। इसीलिए शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन, जुड़वां बहन जो है वो कहा जाता है। और शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है और सूरज परिवार का ये सबसे चमकीला ब्राइटेस्ट ग्रह है और इसी को जो है सांझ का तारा भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसी प्लेनेट को कहा जाता है। और ये भी याद रखना है कि शुक्र और बुध ये दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, स्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? यानी कि परमानेंट जो सेटलमेंट की थी भूमि की, उसका जनक कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी है सार्समैन, सी है कॉर्नवेल्स, डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने जो है परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में, 1793 में लास्ट ईयर था उसका। जो कार्यकाल है, समय है, वो 1786 से लेकर 1793 तक रहा है कॉर्नवालिस का। और 1793 अपने कार्यकाल के लास्ट ईयर में बंगाल में भूमि लगान की ये जो प्रथा है उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, जिसमें जिमींदारों को जो है भूमि का ऑनर मान लिया गया था और एक निश्चित राशि जो है अंग्रेजी सरकार को वो जमा कराते थे। यानी कि इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया जाता था? तो जिमींदारों के साथ किया जाता था और जिमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया था। कब किया गया था अगर पूछा जाए तो 1793 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था? इससे प्रीवियस हमने एक सेट में किया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनको 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो कहा किस इतिहासकार ने था? ऑप्शन ए है वी.के. स्मिथ, बी है जादूनाथ सरकार, सी है एस.एस. वत्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वी.के. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और ये भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त खुद एक संगीतकार था और उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के किस केंद्र से कांसे की धातु की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसे कि मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, वहाँ से कांस्य की धातु की नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक बड़ा स्नान घर, पुरोहितों का निवास, अनाज घर और इसके अलावा जो है सूती कपड़े के अवशेष जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने कमेंट कर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं।
आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग पहली बार किसने किया था इस शब्द का प्रयोग। और ये हमने जो वीडियो की है इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की डिटेल में 2 वीडियो अपलोड है, उसमें हमने डिस्कस किया था। MCQs भी अपलोड है टॉपिक वाइज जो हमने किया है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के, वहाँ से आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा। ऑप्शन ए है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, बी है मौलाना अबुल कलाम, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमने डिस्कस कर ली है कि 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर से उनके द्वारा की गई थी। और इनके सबसे लंबे समय जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम, और वो अध्यक्ष रहे थे 1940 से लेकर 1946 तक। और 1940 में रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था उसके दौरान ये अध्यक्ष बने थे। और ये भी याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पे, और कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी मौलाना अबुल कलाम थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद में शामिल है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है लोकसभा और राज्यसभा, डी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पे गलत है जो लिखा गया है ए, ऑप्शन डी सही है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर जो है संसद बनती है। राष्ट्रपति को संसद का जो है अटूट अंग माना जाता है, अटूट हिस्सा माना जाता है उसको, क्योंकि इसकी आज्ञा के बिना, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पास किया कोई भी बिल जो है कानून नहीं बनता, लॉ नहीं बनता। और यहाँ पे एक और आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो लोकसभा है उसको निचला सदन और राज्यसभा को ऊपरला सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है राजस्थान, डी है त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से चिपको आंदोलन का संबंध है। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा और श्री चांदी प्रसाद भट्ट ने दरख्त बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, ट्रीज़ को बचाने के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। और ये भी याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है वो अब उत्तराखंड में आता है। ये जो मार्च 1973 में चमेली ज़िले गोपसार में जो पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पर जो जंगलों को काटा जा रहा था उसके विरोध में स्थानिक लोगों ने दरख्तों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए वो दरख्तों से चिपक गए थे, इसीलिए इसको जो चिपको आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, झरिया और बोकारो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है कोयला, सी है सोना, डी है चांदी। सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, कोयले के लिए जो है ये प्रसिद्ध हैं झरिया और बोकारो की जो जो खाने हैं। और झारखंड में है ये बोकारो, तातापानी, हुटर, काहन घाटी, रामकोलो, हजारीबाग, झिलीमिली, सस्ती, तंदूर, कोकरा, रानीगंज, सिंगालो, ये सब जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। और झरिया और बोकारो ये झारखंड में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, साइमन कमीशन 1928 का विरोध क्यों किया गया। ऑप्शन ए है इसके सभी मेंबर अंग्रेज थे, बी है गर्म दल का कोई मेंबर शामिल नहीं था, सी है भारत विरोधी नियम होने के कारण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था इसके सभी मेंबर जो हैं अंग्रेज थे। 1927 में इसकी स्थापना थी। 7 मेंबर थे टोटल इसके, लेकिन कोई भी उसमें भारतीय शामिल नहीं था। और एक इम्पॉर्टेंट याद बात जो आपने रखनी है कि इस आंदोलन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो हो गई थी, शहीद हो गए थे लाठीचार्ज के दौरान लाहौर में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस प्रसिद्ध नेता की लाठीचार्ज के दौरान पुलिस की लाठियों लगने से मृत्यु हो गई थी।
या वो शहीद हो गए थे तो वो थे लाला लाजपत राय। और कहाँ हुए थे? लाहौर में। ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 एपी कल्चर का संबंध है। ऑप्शन ए है फूलों की खेती से, बी है मधुमक्खी पालने से, सी है मछली पालने से, डी है कछुआ पालने से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मधुमक्खी पालने की जो है उसके एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों को पालकर जो शहद प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है बी आर अम्बेडकर, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा गांधी को 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जो संबोधित है वो किया था। और एक बात और याद रखनी है, चंपारण आंदोलन की सफलता पर महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन ए है लोथल, बी है चोहनजोदड़ो, सी है मोहनजोदड़ो, डी है हड़प्पा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा जो है वो सबसे बड़ा नगर था और ये आधुनिक पाकिस्तान में है। चोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। लोथल जो है वो आधुनिक गुजरात में है और प्रसिद्ध बंदरगाह थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे बड़ा नगर हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में सबसे पहले हुई थी और दयाराम साहनी ने इसकी जो खोज है वो की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यात्रियों का राजा किस विदेशी यात्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलब्रूनी, बी है मार्को पोलो, सी है ह्यून सांग, डी है तारानाथ। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ह्यून सांग को जो है यात्रियों का राजा कहा जाता है। और ये चीनी यात्री थे ह्यून सांग। हर्षवर्धन के काल में लगभग 629 ईस्वी में वो भारत आए थे और बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो भारत आए थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 साल संस्कृत, व्याकरण और तर्कवाद आदि विषयों में उन्होंने अध्ययन किया था और उनकी प्रसिद्ध रचना थी CU की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है CU की किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो ह्यून सांग की लिखी हुई है, जिसे यात्रियों का राजा कहा जाता है। किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे पहले सूती कपड़े का कारखाना कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए है सूरत, बी है अहमदाबाद, सी है पोरबंदर, डी है मुंबई। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सबसे पहला कारखाना लगाया गया था मुंबई में 1854 ईस्वी में। 1854 में ब्रिटिश कंपनी ने मुंबई में सबसे पहले जो है कपड़े की मिल वो है स्थापित की थी। और महाराष्ट्र भारत का सूती कपड़ा उद्योग में पहला स्थान रखता है, इसलिए इसको सूती कपड़ों की राजधानी कहा जाता है महाराष्ट्र को। और भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को, ये भी याद रखना आपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए है कांडला, बी है कोची, सी है मुंबई, डी है कोलकाता। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, मुंबई को जो है भारत बंदरगाह है जो मुंबई, उसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी तो आपके लगभग 30+ क्वेश्चन जो है हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रिवीजन भी हमारी हो जाती है। इसी तरह की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है आपकी। किसी भी आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे कोई मास्टर कर रहा है या KVS है, NVS की, किसी भी SST मास्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, HTET के लिए, रीत के लिए। सो जर्नल क्वेश्चन भी हैं ये और इम्पॉर्टेंट बिल्कुल CTET के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन है। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे साथ ही रिक्वेस्ट है प्लीज़ जितना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही हमें जो है और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।